एपिसोड 1 शुरू होता है और हम देखते हैं बहुत सुंदर वेदर है। अचानक एक लड़की को चिल्लाते हुए सुनते हैं। वो बोलती है, मिसेस छांग, क्या आप उस डेटिंग कंपनी पर पैसा बर्बाद करना बंद नहीं कर सकती? क्या हर मीटिंग सेट करने पर पैसा नहीं लगता? और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो मुझे कपड़े ही खरीद दो। वो लेडी उस लड़की को मारते हुए बोलती है, जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ। वो लड़की उस लेडी को बोलती है, माँ सुन लीजिए, मैं इस बार भी बच जाऊंगी, ये आखिरी बार है, दोबारा मैं ये नहीं करूंगी। तो हम जान पाते हैं वो लड़की अपनी माँ के ऊपर चिल्ला रही थी। उसकी माँ उसे बोलती है, ठीक है, समझ गई, अब यहाँ से निकल जाओ। और उसकी माँ उसको घर से धक्के मार कर निकाल देती है और वो अपने अपार्टमेंट से नीचे आते हुए मन में बोलती है, माँ आप कितनी बुरी हैं। वो गुस्सा होकर आगे चलती है और मन में सोचती है, हम इतनी दूर जगह पर तो बुक क्यों बेचते हैं। वो आगे सोचती है, चाहे मैं उन्हें कितनी ही बार कह दूं कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। लेकिन आज मौसम सचमुच बहुत अच्छा है। सीन चेंज होता है और हम उस लड़की को देखते हैं। वो अपनी डेट के साथ बैठी हुई है और वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो लड़का बोलता है, मैं जोंगाजीब का इकलौता बेटा हूँ। वो लड़की स्माइल करते हुए उस लड़के को आंसर देती है, यस। फिर से वो लड़का बोलना शुरू करता है। वो बोलता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने मॉम डैड के साथ रहता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जो काम से ज्यादा अपनी प्राइवेट जिंदगी को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मेरा मॉम डैड काइंड और दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं उनका इकलौता बेटा होके भी ज्यादा मदद नहीं कर पाया। मैं चाहता हूँ कि उनके रिटायरमेंट के बाद मैं उन्हें आराम और सुकून दे पाऊँ। आखिर उनका इकलौता बेटा होने के नाते ये मेरा फर्ज है। वो लड़की मुस्कुराते हुए सिर्फ उस लड़के का बात सुनती रहती है। वो लड़का अचानक से उस लड़की से पूछता है, ओ, अब जब मैं सोच रहा था तुम्हारे डैड के बारे में। वो लड़की बोलती है, हाँ। वो लड़का पूछता है, मैंने सुना है उनका देहांत हो गया है। वो लड़की बोलती है, उनका 3 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। वो लड़का बोलता है, अच्छा, समझ गया। वो फिर से पूछता है, तो तुम्हारी कोई जॉब है? मैंने सुना है तुम्हारा एक रेस्टोरेंट है, वो कितना बड़ा है? वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं, बड़ा नहीं, सिर्फ स्कूल के सामने एक छोटा सा तो बुकी का स्टॉल है। ऑफ कोर्स बिल्डिंग के ओनर्स हमारे कस्टमर्स हैं और वहाँ पे जो लोग रेंट पे रहते हैं, हम लोग उनसे भी इनकम करते हैं। वो लड़का हंसते हुए बोलता है, अच्छा ये बात है। वो लड़का उस लड़की से पूछता है, तो मिस सोबिन, तुम अभी भी अपने माँ के साथ रहना चाहती हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम मुझे पसंद नहीं आई हो, उल्टा मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। तो हम जान पाते हैं उस लड़की का नाम सोबिन है। तो सोबिन उस लड़के को बोलती है, ओ, अब मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ? जैसे आप जानते हो, मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ ही रहने वाली हूँ और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अपना जॉब कंटिन्यू करूँ और प्रमोशन भी पाऊँ। मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो लड़का घबराते हुए सोबिन को कुछ बोलने की कोशिश करता है। देखो, सोबिन उसको बोलने नहीं देती है। वो बोलती है, मुझे उम्मीद है तुम्हें सही इंसान मिल जाएगा। और वो जाने के लिए अपने चेयर से उठती है। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, 1 मिनट, सोबिन, इतना जल्दी फैसला मत करो, जरा इसके बारे में सोच लो। ये तो सबको पता है कि औरत शादी के बाद बदल जाती है। तुम हमेशा अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पाओगी और वैसे भी इतनी बार शिफ्ट करना थोड़ा परेशानी वाली बात नहीं है क्या? और तुम रिटायरमेंट के लिए भी कुछ सेव नहीं कर रही हो, है ना? मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी माँ के घर के पास एक घर खरीदने का सोच सकता हूँ। सोबिन बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हे, हाँ, मैं जितना पोलाइट हो सकती थी उतना होने की कोशिश की, पर एक्सक्यूज मी। वो लड़का डर जाता है। वो बोलता है, यस। सोबिन बोलती है, तुम्हें तो बस मुझे गुस्सा दिलाना था, है ना?
अगर तुम इतना बोलते हो कि तुम अपने मॉम डैड की कदर करते हो तो ये भी जान लो मैं भी अपनी माँ की कदर करती हूँ। सोबिन का गुस्सा देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और वो बोलता है कि व्हाट। सोबिन डरावना सा शक्ल बनाकर उस लड़के को बोलती है, ओ माय, तुम सिर्फ जबान से ही अच्छे बेटे हो क्या? लड़का भागते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ। और सोबिन पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है, अपने मॉम डैड के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए तुझे, बेवकूफ। ग्लास में रखा हुआ सारा आइस खाते हुए बोलती है, तू होता कौन है मेरी माँ के बारे में बोलने वाला, बेवकूफ? क्या यार, मन कर रहा है उसको गालियां देती रहूं। फिर वो अपने आप को शांत करती है, अपने आप को बोलती है, सोबिन, इस तरह से गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। वो खुद को एनकरेज करते हुए बोलती है, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। सोबिन अपने मन में बोलती है, ये मौसम को क्या हो गया है? और वो घर जाते हुए मन में सोचती है, मैं माँ को क्या बोलूँगी। तभी वो नोटिस करती है एक माँ और एक बच्ची को। छाता ना होने की वजह से वो दोनों भीग रही थी। वो लेडी थोड़ा परेशान होकर बोलती है, पक्का आसपास कोई स्टोर होगी। और वो बच्ची बारिश की वजह से बहुत खुश थी। सोबिन अपना छाता उनके सर के ऊपर रखते हुए बोलती है, उफ, कितना बारिश हो रही है ना? हाँ मैडम, आप तो छाता लाना ही भूल गई हैं। आपके साथ आपका बच्चा है, आपके लिए भीगना ठीक नहीं है, आप मेरा छाता ले लीजिए। वो लेडी मना करते हुए बोलती है, नहीं मैं। सोबिन उन्हें बोलने नहीं देती है। वो बोलती है, मैं मैनेज कर लूँगी, आप ले लीजिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उस छोटी सी बच्ची को जो अपनी माँ की गोद में है। वो सोबिन को छाता के लिए थैंक यू बोलती है और सोबिन भी हंसते हुए उसे बाय करती है। और उसके बाद हम सोबिन को देखते हैं जो भीगते हुए और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अचानक से ही एक लड़का उसके सामने आ जाता है और वो डर से चिल्लाते हुए बोलती है, ओह माय गॉड। वो लड़का सोबिन से बोलता है, तुम अभी तक नहीं बदली। सोबिन डरते हुए अपने मन में बोलती है, कौन है ये, कोई क्रिमिनल या कोई गॉब्लिन? फिर वो बोलती है, जी येजुन। तो हम जान पाते हैं इस लड़की का नाम येजुन है। येजुन सोबिन से बोलता है, लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ चुकाना बाकी है। सोबिन चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अचानक भूत की तरह कहाँ से आ गए, डरा दिया मुझे। येजुन सोबिन से बोलता है, तुम अभी भी वही बकवास गुस्से वाली हो। सोबिन चिल्लाते हुए येजुन को बोलती है, कौन कहता है कि मैं गुस्से वाली हूँ? तुम क्या यहाँ पैसे के लिए आए हो? येजुन उसके जवाब में बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, 10 साल गुजर गया, मैं यहाँ वापस लेने आया हूँ। चलो शादी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ।